नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 8th पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और इनके आगे रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, शांति का आधार क्या है? नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना या फिर सभी? इसमें से शांति के आधार किसे माना जाता है? तो शांति के आधार ये सभी ही हैं। नैतिकता है, सृजनात्मकता और सद्भावना, ये तीनों शांति के आधार हैं। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? व्यक्ति का व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। किसी के व्यवहार का जो भी सार है वो उसका व्यक्तित्व होता है। वुडवर्थ, फ्रायड, मार्टन, युंग। तो यह वाला कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? बंधुत्व, जातिवाद, समानता, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। लोकतंत्र का सिद्धांत जो है वो स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता पर आधारित है। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की? अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। इनमें से शांति निकेतन और विश्व भारती के संस्थापक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है शिक्षा नहीं। यह किसका कथन है? स्पेंसर, वुडवर्थ, युंग या फिर फ्रायड? यह कथन है स्पेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में शांति का उपाय क्या है? उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित सामाजिकरण या फिर सभी? तो ये तीनों ही शांति के लिए आवश्यक हैं। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना, परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तनाव प्रबंधन की तकनीक के अंतर्गत नहीं आता है चिंताग्रस्त रहना। चिंताग्रस्त रहने से तनाव प्रबंधन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण या फिर सभी? वैश्वीकरण का उद्देश्य होता है ये तीनों ही। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव के प्रकार इनमें से क्या है? जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव या फिर सभी? तो यहाँ तनाव के प्रकार है सामाजिक तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा किस दर्शन में दी गई है? वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन? तो यह बताया गया है जैन दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कौन सा है? 1985, 1975, 1990, 1995? इनमें से 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है, क्योंकि इसी साल से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप ध्यान देंगे 1975 से ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? 7, 4, 8, 9? अष्टांग योग के कुल 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार और प्राणायाम। तो ये 8 अंग होते हैं अष्टांग योग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। यह किसकी परिभाषा है? जोहन गाल्टुंग, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद? तो यह परिभाषा है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा नैतिकता का पाठ कराने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत किसने दिया था? सैमुअल स्माइल्स, डमविले, डार्विन, एस मुनरो। इनमें से योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। सतत विकास के लिए शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का पहला चरण क्या है? आसन, यम, प्रत्याहार, नियम। अष्टांग योग का पहला चरण माना जाता है यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टांग थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? 4, 1, 3, 6। तो यहाँ पर सही जवाब है 3। थॉर्नडाइक ने मुख्यतः 3 नियम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम कितने प्रकार का होता है? 8, 5, 4, 6। तो आपको ध्यान देना है यम 5 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत इनमें से क्या नहीं है? विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है, लेकिन विशेषाधिकार पर नहीं। तो ये लोकतंत्र का मूल अधिकार या मूल सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 5, 2, 7, 10। स्वभाव निर्धारण के कुल 7 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता क्या है? देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय, विघटन प्रत्यय। राष्ट्रीयता है देशभक्ति का नया प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र आदतों का पुंज है, यह किसका कथन है? सैमुअल स्माइल्स, डम विले, कॉर्टर वी गुड, एस मुनरो। तो आपको ध्यान रखना है ये डम विले का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य क्या है? संवेगात्मक अस्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विभाग या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही जवाब है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त शिक्षा शांति के लिए है, यह परिभाषा किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्त शिक्षा शांति के लिए है, ये मारिया मॉन्टेसरी की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के 3 आयाम क्या है? आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय या फिर सभी। तो यहाँ पर सही जवाब है उपर्युक्त सभी। आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, ये तीनों सतत विकास के आयाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है? प्राणायाम, आसन, विधि विधान, ध्यान। इनमें से क्या अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब है विधि विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सतत विकास का आयाम नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन, सामाजिक। इनमें से असीमित संसाधन ये सतत विकास का आयाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? युंग का, वॉरेन का, रायबर्न का, फ्रायड का। तो यह कथन है रायबर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है? सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर ये सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु कितने घंटे नींद लेता है? तो यहाँ पर ये 1 दिन की बात हो रही है। 1 दिन में कितने घंटे नींद लेता है? 20 से 22, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। सही जवाब है 20 से 22 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर पूर्णानंद स्वामी। इनमें से भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता क्या है?
आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरण प्रेम या फिर सभी। तो यहाँ पर सही जवाब है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिगमन का क्या अर्थ है? नियत व्यवहार को अपनाना, पूर्व व्यवहार को अपनाना, का और खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रतिगमन का तात्पर्य है पूर्व व्यवहार को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक हित की शिक्षा क्या है? हिंसा, घृणा, शांति शिक्षा या फिर सभी। इनमें से शांति शिक्षा सार्वजनिक हित की शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक संचार किसका माध्यम है? कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर या फिर सभी। लोक संचार इनमें से सभी का माध्यम है। अहिंसा की विशेषता नहीं है स्वीकारात्मक, भावात्मक, सचेतन दुख, क्रियात्मक। इनमें से भावात्मक अहिंसा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। यह कथन किसका है? रूसो का, अब्राहम लिंकन का, महात्मा गांधी का, कार्ल मार्क्स का। तो यह लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 दिसंबर 1945, 20 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 जनवरी 1945। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव प्रबंधन की तकनीक क्या नहीं है? सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। सदैव चिंताग्रस्त रहना ये तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 5 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? जातिवाद, असमान आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता, राजनैतिक महत्वाकांक्षा। इनमें से पंथ निरपेक्षता ये राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमैन तथा ईस्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 5। सही जवाब है 2। न्यूमैन और ईस्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने रूप बताए हैं? एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक या फिर सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदत दूसरा स्वभाव है यह किसका कथन है? जेम्स का, मर्सेल का, गैरेट का, वॉरेन का। यह कथन है जेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति कौशल का आधार क्या है? तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता, संकीर्ण विचार। शांति कौशल का आधार है संवेगात्मक अस्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार, भ्रष्टाचार। सही जवाब होगा आक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंधन का निर्माण किससे होता है? खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज और अनुकूलन से। सही जवाब है अनुकूलन के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? अरविंद घोष, टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। सबसे ज्यादा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का जो विकसित किया है महात्मा गांधी ने, इन्होंने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनैतिक हस्तक्षेप, नैतिक आचरण। नैतिक आचरण धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। इस प्रकार से ये थे शांति शिक्षा एवं सतत विकास के टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।